है इंसर्जेंसी के एरिया में काम करने का। एंटी नेशनल एरियाज में और बोगाई गांव के इलाके में काम करते हुए सर ने इस इलाके में एक सशस्त्र सीमा बल का आने का प्रयास किया है और इसके अलावा लोकल पब्लिक को मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया है। सभी एक साथ भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आनंद के नेतृत्व में वहां से चलकर अभी लाल लोगों के बीच पहुंच चुकी है। इस रैली का सीमा बल हमेशा सेवा सुरक्षा बंधुत्व की भावना के तहत आप लोगों के बीच काम करता रहा है। बॉर्डर की सेफ्टी और सुरक्षा के साथ लोगों को भारत के आज़ादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ये साइकिल रैली इंडिया के 75 इंडिपेंडेंस को कमेमोरेट करने के लिए यूनिट हेडक्वार्टर गुआगाछा से हमारी एक बॉर्डर की आउटपोस्ट भुनियापाड़ा को जाएगी। मैसेज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, सबसे पहला मैसेज तो इंडिपेंडेंस का जो हम सब लोग एंजॉय कर रहे हैं और भारत बहुत डेवलप नेशन बन गया है वर्ल्ड में, और साथ में फिट इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फिट इंडिया कार्यक्रम है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि भारत के हर एक नागरिक फिट हो, हेल्थ के प्रति कॉन्शियस हो, हेल्थ के लिए फिट रहने के लिए पर डे अपने लाइफ में से आधा घंटा हर एक सिटीजन निकालें। अगर हर एक सिटीजन फिट होगा तो इंडिया स्ट्रांग होगा। आज इंडिया का नाम वर्ल्ड में बहुत टॉप पर है। अगर कोविड में भी देखा जाए तो अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील जैसे कंट्री इंडिया को रिक्वेस्ट कर रहे थे फ़ोन करके कि हमें दवाई दे दो, हमें वैक्सीनेशन दे दो। हम हर फ्रंट पे बहुत आगे हैं। अगर स्पेस को देखें, जो आसमान में सैटेलाइट भेजते हैं, जो आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं और कई सारी चीज़ें, दवाइयाँ, और ये सैटेलाइट के वजह से ये बहुत फास्ट डेटा आता है और चीज़ें आप लोग फील कर पाते हैं। आप सामान्य लोग यही समझ लीजिए कि मोबाइल पूरे वर्ल्ड का सैटेलाइट इंडिया भेजता है। तो इंडिया मेडिकल में नहीं, साइंस में नहीं, टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे है। एग्रीकल्चर में इंडिया बहुत आगे है और इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत आगे है। तो हम आज़ादी के उन वीरों को जिन्होंने आज़ादी दिलाई, जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, अबुल कलाम आज़ाद, कनकलता बरुआ, या ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने इंडिपेंडेंस के फाइट में अपना जान दिया है। हम उनको याद करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं, चाहे वो किसी प्रांत के हों, सबको हम याद करते हैं। अभी रास्ते में जब हम आ रहे थे तो हमने बीएसएफ का जवान तुलेंद्र कलिता का समाधि देखा। बहुत जंगल उंगल उग गया था, उसमें गंदगी था। हम वहाँ गए और उनकी माँ भी आई, हमने उनको नमन किया और उनके समाधि को साफ किया। उसमें पढ़ा हमने कि पोस्ट करगिल उनको सांबा सेक्टर, पाकिस्तान बॉर्डर पे सांबा सेक्टर में गया हूँ,